देश के जवान मारे जा रहे हैं और मैं तो देख रहा हूं हिंदुस्तान सर झुका रहा है। ऐसा दुर्दैव कभी देखा नहीं। भारत इस प्रकार से असहायता का अनुभव करे, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और इसके लिए तो साथियों, आपने प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुना है। थोड़ा सा इसका अंश नेटवर्क प्रॉब्लम है। दूसरा हम भाषण मोदी जी का सुनाते हैं। वाईफाई से ऑन कर लेंगे। हाँ है, कनेक्ट किया हूँ, वही चलेगा। ठीक है, हाँ ठीक। दूसरा वीडियो हम आपके सामने पेश करता हूं। और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने चाइना में जाके बयान दिया कि बीजिंग इतना बढ़िया शहर है, मुझे यहां रहने का मन कर जाता है। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो। आपको शर्म आनी चाहिए। ये 2014 से अब तो साथियों, आपके सामने देश के प्रधानमंत्री जी का बयान आपने सुना। जब ये सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे, तो कल तक ये बोलते थे कि देश की सरकार को डूब मरना चाहिए, और आज चीन भारत के अंदर आकर के हमारे जवानों के साथ जो तांडव किया है, क्या ये बात देश के प्रधानमंत्री को याद है? क्या ये वो भूल गए जो इन्होंने भाषण दिया है? अब हम आपको दूसरा इनका वीडियो सुनाना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी का। नेटवर्क यहाँ काम नहीं कर रहा, जो आपको लगेगा कि देश के प्रधानमंत्री जी चुनाव के पहले क्या बोले हैं। नेटवर्क नहीं, कहाँ खरीद के लिया है नेटवर्क, कैसे होता है? रोड बना रहा है, सेना की परेड करवा रहा है। अब देखिए प्रधानमंत्री जी का तीसरा वीडियो। बना रहा है, सेना की परेड करवा रहा है, और अभी तक दिल्ली की सरकार से पता नहीं चल रहा है कि हिंदुस्तान में कहां तक चाइना घुस गया है, कब वापिस। अब आपने सुना, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं जब अभी विपक्ष में थे, कैसे निकल तो चाहे इस प्रकार की ताकत का प्रदर्शन करोगे आप, रोड बना रहा है, हम किसी खड़ा करो, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। और अभी तक दिल्ली की सरकार से पता नहीं चल रहा है कि हिंदुस्तान में कहां तक चाइना घुस गया है, कब वापिस जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे निकालोगे। इस प्रकार की ताकत का प्रदर्शन करोगे आप, कोई नहीं। अब आप लोगों ने सुना देश के प्रधानमंत्री जी का। अब हम आपको मोदी जी का ही भाषण हम सुनाते हैं। ये समस्या कहां से पैदा होती है, इस बात को देश के प्रधानमंत्री जी ही बता रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी इस बात को बोल रहे हैं, जरा आप ध्यान से सुनिए। आज पूरा देश मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। जब तक दिल्ली में सक्षम सरकार न बने, तब तक सैन्य कितना ही सामर्थ्यवान क्यों न हो, साधन कितने ही आधुनिक क्यों न हो, हम सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते। अब मित्रों, समस्या अब आपने सुना कि देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जब तक सक्षम सरकार देश में न बने, तब तक
चाइना का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अब तो सक्षम सरकार भी बन गई। चाइना हमारे सीमा के भीतर घुस करके हमारे जवानों को मार रहा है। अब ये अक्षमता का परिचय क्यों दे रही है केंद्र सरकार? एक जो वादा किए थे, जो इन्होंने बोला था, अब ये कहां है? अब इनको नहीं दिखाई दे रहा है। और आपको आगे मैं दिखाता हूं, माननीय राजनाथ जी का बयान सुन लीजिए। राजनाथ जी क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जब राजनाथ जी सत्ता में नहीं थे, उस समय इन्होंने जनता के सामने क्या कहा था। आज उनका भी हम आपके सामने वीडियो दिखाना चाहूंगा। का नेटवर्क सुन लेना, जिस दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की जानकारी पाकिस्तान और चीन को मिल जाएगी, शायद उसके बाद उनकी जरूरत न हो कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत कर सके। और यह याद भी दिला देना चाहता हूं, आज चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, पड़ोसी देश हैं, मालदीव, छोटा सा कुछ लाख का देश है, भारत को सारे दुनिया के लोग इतना कमजोर देश मानने लगे हैं कि आज मालदीव जैसा कुछ लाख जनसंख्या का देश, यह भारत को जब होता है आंख दिखा देता है। भारत की बिल्कुल सुनता नहीं है। और पाकिस्तान की यह जरूरत कि हमारे और आपके परिवार का जो भारत की सीमा पर अपने सीने का बटन खोलकर हमारे भारत की सीमाओं की रक्षा करता है, पाकिस्तान के जवान आते हैं, उसका सिर धड़ से अलग करके सिर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया जी, मैं पूछना चाहता हूं, आप चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं। अब आपने सुना माननीय राजनाथ जी का बयान। अब मैं माननीय राजनाथ जी से पूछना चाहता हूं, जो रक्षा मंत्री हैं वर्तमान में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 2014 के पहले दिया हुआ भाषण क्या? आप कितने जनता को बेवकूफ आप लोग बनाओगे? कितनी सेना को मारोगे? सत्ता भूल गए जो आपने भाषण दिया था। सत्ता पाने के लिए क्या कर रहे हैं, जरा देखिए इनका फोटो। जब आप देश की जनता ने भारतीय झूठ पार्टी को सत्ता दे दिया, तो जो बड़ा लक्ष्यदार भाषण माननीय राजनाथ सिंह जी बोल रहे थे, आज उनका देखिए, बॉर्डर पे मरचा और नीबुआ बांध रहे हैं। नींबू और मिर्चे से ये सेना को खुशहाल रखना चाहते हैं, चीन को हराना चाहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इनके कारनामे क्या हैं, ये लोग क्या चाहते हैं। ये मिर्चा और नींबू बांध रहे हैं बॉर्डर पे तार में कि चीन नहीं आएगा, और चीन अंदर आकर के हमारे 20 जवानों को शहीद कर देता है। बाहरी देश के रक्षा मंत्री। अब आगे हम आपको ले चलते हैं आज चाइना के ही मामले पर। अब देखिए, एक तरफ चाइना हमारे जवानों को शहीद कर रहा है, और पूरे देश में एक उबाल सा है चाइना के खिलाफ, चीन के खिलाफ। और दिल्ली केंद्र की सरकार, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, ये चीन को भारत में बैंक खोलने का लाइसेंस दे देते हैं। ये चीन को भारत में लाइसेंस खोलने का परमिशन दे देते हैं। पहला बैंक इनका खुल रहा है आपके बॉम्बे में, जो बॉम्बे में इनका बैंक खुल रहा है। आप देख लो उनका, नहीं तो हमारे बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता कहेंगे बैंक ऑफ चाइना। ये फोटो देख लो, एक तरफ चीन हमारे सरहद में घुस करके हमारे जवानों को शहीद कर रहा है, हमारी धरती पर कब्जा कर रहा है, और ये देश के प्रधानमंत्री चाइना को लाइसेंस दे रहे हैं बैंक खोलने का। अब भारत में चाइना का बैंक खुलेगा, इन्होंने लाइसेंस दे रखा है। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।